नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों, मैं आज बिहार स्पेशल का एक तीसरा सेशन लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? बिहार स्पेशल आपको जो भी जनरल जीके होगा उस पे हम चर्चा करेंगे। और आज हम लेकर के जो है कहाँ से 101, ठीक है, 101 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो बना दिया गया है। मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि प्रत्येक दिन कितना प्रश्न, प्रत्येक दिन 50 प्रश्नों को मैं आप लोग के साथ चर्चा करूंगा, जो कि ये सीरीज चलेगी, लंबी चलेगी, क्योंकि इसमें टोटल हमारा कितना प्रश्न होगा, टोटल 1000 प्रश्न होंगे। तो ये 50-50 प्रश्नों के सीरीज के माध्यम से आपको पूरा कराया जाएगा। ये बात करेंगे हम। तो ये जो सीरीज़ जो है आपको किस लिए तैयार जा रहा है, आपको बीपीएससी के लिए जो है टारगेट करके चलाया जा रहा है। क्योंकि अभी हम बात करें तो बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम का डेट कब है, मई फर्स्ट वीक में है। तो उसी को टारगेट करते हुए इस सीरीज़ को चलाया जा रहा है, जो कि आपको बीपीएससी में आपके इस बुक से, इस जो सीरीज कराया जा रहा है, इससे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिलेगा। क्योंकि ये बुक जो है आपको एक विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई है। ये क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी एक विशेषज्ञ के द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन है, जो आप लोगों के साथ कराया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए हम देखेंगे अब प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था? मीन्स मौर्य काल में जो है क्या किया जाता था, सरकार के द्वारा, राजाओं के द्वारा पशुओं की रक्षा के लिए कर लगाया जाता था। कि उसमें क्या किया जाता था कि पशुओं की रक्षा की जाएगी। उस कर को क्या कहा जाता था? विविध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विविध कहा जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में, राज्य यानी कि बिहार की बात कर रहा है, इंडिया का बात नहीं कर रहा है। तो इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है? 73.39% तथा महिला जो है 53.33% है। ठीक है, तो ये आपको बिहार की साक्षरता दर है। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो आपको 1908 में किया गया था। किसके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। कहाँ पे किया गया था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में किया गया था। अब इसी 1908 में आपको खुदीराम बोस को क्या किया गया? आपको फांसी की सज़ा दे दी गई। फांसी की सज़ा 1908 में दे दी गई। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में या सबसे युवा फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपको थे खुदीराम बोस ही थे, जिनको 1908 में आपको किंग्स फोर्ट की हत्या के प्रयास में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत बिहार में किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो ये आपको प्रश्न पुराना है, अब प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा। कि जो भी अब प्रश्न पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि पिछला की बार की बात करूँगा, तो पिछला बार करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछे गए थे? 37 करंट पूछे गए थे। आपको बिहार की बात करें तो 25 से 30 आपको बिहार जी के पूछे जाएंगे, और 25 से 30 ही आपको हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पाठ हैं। उसे हम अगर बात करेंगे साइंस का, यहाँ से भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 4 पार्ट को लेते हैं हम, तो 100 से क्रॉस प्रश्न कर जाता है। तो करेंट अफेयर, बिहार विशेष और इतिहास और साइंस, ये चारों को मिलाकर के आपको 110-120 प्रश्न पहुंच जाते हैं। तो ये 4 आपके मुख्य सेक्शन है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जो कि वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न किस वर्ष पूछे गए हैं और उनकी कटअप कहाँ गई है। ये दोनों एक ही वीडियो में, छोटा सा वीडियो है, उसमें बताया गया है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, किसको? बिंबिसार को, जो कि हर्यक वंश का था। अगला आगे देखेंगे, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था। बिहार का यात्री करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था, जो कि किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त रूप से परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ और कब स्थापित किया गया? तो 1904 में मढ़ौरा, यहाँ पर मढ़ौरा लिखा हुआ है, कहाँ कहीं कहीं आपको मढ़ौरा भी मिलेगा। तो 1904 में, जो कि भारत में भी पूछा जाता है प्रश्न, भारत में प्रथम चीनी मिल कारखाना कहाँ लगाई गई? तो बिहार के मढ़ौरा में 1904 ईस्वी में लगाया गया था। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा नायलॉन की उत्पादन जो होती है वो आपको मुंगेर में होती है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहारी के संपादक कौन थे? डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी जो समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद इसके संपादक थे। बसाढ़ से प्राप्त मुहर में ध्रुव स्वामिनी को किसकी पत्नी बताया गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को किसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उन्हीं को आपको बसाढ़ से प्राप्त एक मुहर में जो है क्या कहा गया है? ध्रुव स्वामी को चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की पत्नी के रूप में बताया गया है। बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शोध संस्थान, जैन धर्म से संबंधित कुछ भी पुरातात्विक शोध के लिए इसका स्थापना संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया है? आपको राजधानी पटना में किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जिला की बात करें तो समस्तीपुर में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, जबकि शहरी की बात करेगा तो शहरी सब लोग को पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पे है? तो आपको पटना में है। सबसे जो है ग्रामीण जनसंख्या समस्तीपुर में है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। नकदी फसल वो होता है जैसे आप खेत से उगा करके क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट व्यापार कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उससे नगद पैसा रुपए कमा सकते हैं, तो इसको नकदी फसल में रखा जाता है। तो सबसे नकदी फसल कौन सी है? बिहार की गन्ना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार के लिंगानुपात कितना है? 916 बिहार के लिंगानुपात है, जबकि भारत की बात करें तो भारत के लिंगानुपात 943 है। 2015-16 में राज्य में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लीची बागवान हैं? ठीक है, ये सब प्रश्न पुराना हो गया है, करंट अफेयर से संबंधित है, ये प्रश्न आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे? तो आपको महावीर का जो है पार्श्वनाथ की बात करते हैं हम, तो पार्श्वनाथ कैमे थे, कैमे गुरु थे? तो आपको 23वें गुरु थे। ठीक है, इनका चुनाव चिन्ह, इनका जो है चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ का था सर्प। ठीक है, इन्हीं के जो है 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन हुए? तो बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह। जबकि भारत में पूछा जाता है कि 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ उनमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही थे आपको हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्म दत्त। ठीक है, ये तीनों प्रश्न पूछेगा। बिहार में आपको श्री कृष्ण सिंह, पूरे भारत में पूछेगा तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे थे। 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को हराकर पराजित करके नंद वंश की स्थापना की को समाप्त किया? ठीक है, घनानंद किस वंश का था? नंद वंश का था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। इसको हराकर नंद वंश की समाप्ति किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। 350वें प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह के आयोजन बिहार में कब किया गया? ये सभी प्रश्न आपको करंट अफेयर से थे, ये अभी काम के लिए आपके नहीं हैं। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर किस नाम से लेख प्रकाशन किया था? तो इसको किया गया था चंपारण में अंधेरा। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए? 483 गौतम बुद्ध की मृत्यु मालूम होगा सबको। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। अब इसी मृत्यु के बाद आपको 483 में आपको प्रथम बौद्ध संगीति किया गया, जिसमें किसके द्वारा बोला गया था? सुभद्र के द्वारा बोला गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात की दर क्या है? तो 935।
ठीक है, यानी कि इसी को पूछ लिया जाता है कि शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात में कितना है आपको 935, जबकि भारत की पूर्व ऑल ओवर बात करें तो ऑल ओवर कितनी है इसकी लिंगानुपात 943 है। 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया? 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया? इसमें थे आपको नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। नारायण सिंह और सुखलाल सिंह थे। तिरासी दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो समेत पर्वत के पास हुआ था इनको, ठीक है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? समेत पर्वत। पार्श्वनाथ कैमे थे? गुरु थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। 22वां कौन थे? अरष्टिनेमि थे। पहला की बात करें तो पहला कौन थे? ऋषभ देव थे, जिनका आपको प्रतीक क्या था? सांड था। दूसरा को है कौन थे? अजितनाथ थे, जिनका हाथी था। तीसरा संभव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण किया। कब किया था? तो आपको 1203 ईस्वी में किया था। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुई? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, जिनका संबंध किस पार्टी से है? आरजेडी से है, राष्ट्रीय जनता दल से है। मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मगध शब्द का प्रथम उल्लेख आपको वेद में मिलता है। और किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई 10 मई 1858 को, क्योंकि हम लोग 10 मई 1857 को कौन सी क्रांति शुरू होती है? आपको 1857 की जो क्रांति है वो कब शुरू होती है? तो 10 मई 1857 को शुरू होती है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है तो कुंवर सिंह की? तो 9 मई 1858 को। और इनका क्षेत्र कौन सा था? तो आरा भोजपुर वाला था। पूछा जाता है कि आपको 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह किस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे? तो आपको आरा भोजपुर से। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने किया? हरिसेन के द्वारा किया गया है। इसमें किस राजा के बारे में बताया गया है? तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। किसके? समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है इसमें। बिहार के किस जिले में सबसे कम परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं? तो आपको सिवान में, ठीक है। इस जिले में सबसे कम परिवार गरीब रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं, तो आपको सिवान जिला है। इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को किया था। शिशुनाग की मृत्यु के बाद कौन मगध की गद्दी पर बैठा? शिशुनाग वंश का संस्थापक आपको शिशुनाग था। इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इसका जो है गद्दी पर बैठता कौन? कालाशोक बैठता है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र कहाँ थी? तो प्रथम गणतंत्र थी आपको वैशाली, जिसको लिच्छवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लिच्छवी एक क्षेत्र था, वहीं पे प्रथम गणतंत्र था। प्रत्याग कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो विद्यापति जो है इनका संबंध की बात करें तो इनका संबंध किस जो है जिला से था? तो आपको मधुबनी से था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई कब? 1905 में हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? तो आपको बंगाल से शुरू हुआ। और इसमें सबसे पहले किसने भाग लिया? तो सन्यासियों ने भाग लिया। सन्यासियों को पूछा जाता है किसके द्वारा इस शुरुआत किया गया था? तो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि बंगाल से शुरू हुआ था। 1905 में हुआ था। बंगाल को 2 भागों में बांटने के कारण हिंदू मुस्लिम को एकता को विभाजित करने के लिए अंग्रेजों ने इसका विभाजन किया। उसी के बाद आपको स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल से बिहार को पृथक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? तो ये जो है आपको एक ही साथ था जब बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था। उसी में जो है आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब था उसी में। तो ये 1920 में उसके असेंबली के सदस्य चुने गए थे। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने और कब की? तो बख्तियार खिलजी की हत्या जो है आपको अली मर्दान खिलजी के द्वारा 1206 ईस्वी में कर दिया गया था। जिस समय आपको गुलाम वंश की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा, उसी समय 1206 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितना है? 25.07%। बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया? ठीक है, तो 1203-4 में आपको बख्तियार खिलजी के द्वारा लक्ष्मण सेन, जो कि कहाँ के आपके थे, बंगाल के जो है शासक थे, बंगाल के शासक, पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जिस समय बंगाल पर आक्रमण किया उस समय बंगाल का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन थे, और उन्होंने उस समय 1203-4 ईस्वी में इसको है नदिया पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए? गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया कि हमें सन्यासी बनना है, तो उससे पहले ये जो है गुरु की खोज में निकले, और पहला गुरु थे उनके कौन? अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे, और कहाँ? वैशाली में पहुँचे। और इनका दूसरा गुरु कौन थे? इसके बाद जो है इन्होंने राजगीर पहुँचा रुद्रक्राम पुत के पास। तो पहला गुरु थे अलार कलाम, दूसरा थे रुद्रक्राम पुत। बिहार में टीन खनिज किस जिले में मिलता है? टीन जो है बिहार में सबसे ज़्यादा आपको गया में पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो महिला, पहले ही प्रश्न दिखाया कि महिलाओं की जो साक्षरता दर 53.33% बिहार में है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष जो होता है इस 6ठी शताब्दी के आसपास में होती है। प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? तो ये आपको पटना संग्रहालय से है। बहारिस्तानु गैबी किसकी रचना है? ठीक है, तो ये किसकी रचना है? मिर्जा नाथन की रचना है बहारिस्तानु गैबी। प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है? प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो इसको आपको याद कर जाना है कि ये पटना में स्थित है। बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? बिहार का सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि आपको बख्तियार खिलजी के द्वारा उसी समय, जिसमें 1203-4 में बंगाल पर आक्रमण कर रहा था, तो पहले बिहार के रास्ते होते हुए ही बंगाल गया था, तो उसी समय आपको बख्तियार खिलजी के द्वारा आपको नालंदा विश्वविद्यालय को ही नष्ट कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। और यहाँ पर जितने भी मटेरियल थे, किताब थे, बुक्स थे, वो सभी को ये क्या कर दिया? जला दिया गया। बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ? तो 1966 ईस्वी में बरौनी आपको बिहार में तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार कौन था? द बिहार हेराल्ड। बिहार हेराल्ड जो है बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो ये जो है आज जो है हम लोगों ने कहाँ से 101 से लेकर के 150 तक, यानी 50 प्रश्नों का जो हम लोगों ने चर्चा किया, और इसी तरह से प्रत्येक दिन हम लोग 50-50 प्रश्नों को रिवीजन करेंगे, ताकि आने वाले परीक्षा के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। फिर हम अगले वीडियो में आपको 50 ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आऊँगा, जो आपको कम से कम समय में आसानी से रिवीजन कर सकें, अपनी जो तैयारी है उसको इम्प्रूव कर सकते, बढ़ा सकें। तो आप लोगों को मैं एक बार और कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।